मोबाइल का जमाना है, नंबर डायल करके आवाज पहुंचा रहे हैं। हेलो, ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, क्या बात है आवाज हल्की है, कोरोना वायरस है क्या, मामला क्या है, अपना ख्याल रखिएगा, फीवर का मामला। बात हो रही है, बात फोन पे वालिद साहब से हो रही है, वालदा से हो रही है, भाई से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक पे फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जोहर की नमाज फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ऐशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है। लेकिन अल्लाह ताला खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया बातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला खुद ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालो, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला खुद रोजे नहीं रखता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। साहिब इस्तेताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तेताअत हज करें, हज फर्ज है। लेकिन अल्लाह ताला खुद हज नहीं करता। फरमाया नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ता। रोजे रखो, अल्लाह ताला खुद रोजे नहीं रखता। ज़कात दो, खुद ज़कात नहीं देता। हज करो, खुद हज नहीं करता। लेकिन जब मुस्तफ़ा पर दुरूद शरीफ की बात आई तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पे दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो। ये दुरूद कैसा अजीम अमल है कि खुद अल्लाह ताला इस अमल में शामिल है। अब सुन्नी कहता है उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, इंसान ही नहीं है। सनाखाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगे कि बेदार है। मैं नहीं चाहता ऐसे दानिश्वरों से हाथ उठवाऊं, लेकिन एक बार आपकी दीवानगी और मोहब्बत का जायजा ले रहा हूं। एक बार बोल दे या अली, बोल दे मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मुझे भी एक शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं भी सजी देखी है। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं खुद को तैयार कर लेता हूं। नींद पूरी ना होने की वजह से आवाज बहुत हद तक गिरफ्तार, लेकिन आपकी मोहब्बत के सहारे आपकी खिदमत हो रही है कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। तो अहले मोहब्बत है जो यहां तशरीफ फरमा, और हमें अपने आका से मोहब्बत है और आका की मोहब्बत में हम हाजिर हैं। और देखिए, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो। बोलो, ये मोहब्बत का तकाजा कि महबूब का दीदार हो, दीदार। इसी तकाजे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बोलवाया रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा। हजरत मूसा ने गुजारिश की, अर्ज की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा। आवाज आई लंग तौरानी, मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते, मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरत मूसा अर्ज करते मौला मैं नहीं देख सकता। तू वो कौन सी जात है जो तुझे देखेगी, वो कौन सी आंखें हैं जो तुझे देखेंगी। आवाज आई मूसा न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो
फिर आका ने इस शान से देखा कि मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 69 अन अब्दुर्रहमान इब्न आइश काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा काला फीमा यख्तसिमुल मलउल आला कुल्तु अंत आलम काला फवज़ा कफ़हु बैन कतिफ़ैया फवजदतु बरदाहा बैन सदैया फ़अलिमतु मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्द। आका ने शान से देखा कि आला हजरत पुकार उठे, तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे। और फरमाते आला हजरत नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। आका ने फिर इस शान से देखा कि किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये मोहब्बत का तकाजा था कि हजरत मूसा अर्ज करते, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा। ये मोहब्बत जब होती है ना तो देखने की तमन्ना पैदा होती है। अरे भाई बुजुर्गों, आप हजरात का तो 70 साल का तजर्बा है, बात सही है कि नहीं? अच्छा, अगर देख नहीं पाते तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार न हो सका तो कम से कम महबूब की आवाज सुन ले। बोलो, कम से कम महबूब की आवाज सुन ले। और आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। मोबाइल का जमाना है, नंबर डायल करके आवाज पहुंचा रहे हैं। हेलो, ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, क्या बात है आवाज हल्की है, कोरोना वायरस है क्या, मामला क्या है, अपना ख्याल रखिएगा, फीवर का मामला। बात हो रही है, बात फोन पे वालिद साहब से हो रही है, वालदा से हो रही है, भाई से हो रही है, बहन से हो रही है, बीवी से हो रही है, बेटे से हो रही है, बेटी से हो रही है। ये मोहब्बत है। आप ढकिया में बात हो रही दिल्ली से, आप ढकिया में बात हो रही मुरादाबाद से, आप ढकिया में बात हो रही अमरोहा से, आप ढकिया में बात हो रही सऊदिया से। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। अब इधर आओ, एक बार मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शहदा चिस्त ई मी नवेसी नामा बहरे किस्त ई, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मशकमी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मी देहम। मजनू ने कहा मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूं, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूं, बेचैन दिल को मैं चैन दे रहा हूं। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला से मुझे सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए सुन्नियों को सबक दिया कि अगर मजनू को लैला से मोहब्बत हो गई तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है। हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है, जाने आलमीन से मोहब्बत है, सैयदुल अंबिया से मोहब्बत है, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है। और मोहब्बत क्यों ना हो, ये जान मुस्तफा के सदके में, ईमान मुस्तफा के सदके में, ईकान मुस्तफा के सदके में, इरफान मुस्तफा के सदके में, कुरान मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत कहती है काश आका का दीदार हो जाता, काश आका का जलवा हमें देखने को मिल जाता, किस्मत की मेराज हो जाती,
हम जलवा ना देख पाते हैं तो मोहब्बत कहती है काश अपने आका की आवाज सुन लेते, हम आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिल मुस्तफा में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और ढकिया से बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दी जाए, अपनी आवाज पहुंचा दी जाए। चूंकि आका की कुव्वत समात का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब भी ना बोलो तो तुम जानो, हम तो अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं और बात समझ में भी आ रही होगी तो एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। और सुनिए, जुमा का मुबारक दिन गुजरा न कल, आका ने फरमाया, इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं पहले, ई को रखो, मैं एक शेर सुनाता हूं, ई को रखो, शेर सुनाने तक मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, तो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं है मसरूर हैं। क्यों भाई? अगर बोलो, अगर प्यास लग जाए और पानी मिल जाए तो प्यासे को खुशी मिलेगी, अगर भूख लगी खाना मिल जाए तो भूखे को खुशी मिलेगी, अगर मरीज को शिफा मिले मरीज को खुशी मिलेगी, अगर आशिक को माशूक मिले आशिक को खुशी मिलेगी, अगर तालिब को मतलूब मिले तालिब को खुशी मिलेगी, अगर बुलबुल को फूल मिले बुलबुल को खुशी मिलेगी, अगर परवाने को शमा मिले परवाने को खुशी मिलेगी, अगर हाफिजों को दस्तारे हिफ्ज मिल जाए तो हाफिजों को खुशी मिलेगी, और अगर मुस्तफ़ा के दीवानों को जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल मिल जाए तो महफिल मुस्तफ़ा में आकर खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे गम का तस्वुर नहीं, बस खुशी ही खुशी हो, मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर पेश कर रहा हूं, जरा समाअत कीजिएगा कि अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, आका दाता मावा मलजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, अल्फाज नहीं मिलते। अरे भाई बुखालत मत करो, मोहब्बत से बोलो ना, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, सिराजम मुनीर कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफिए रोज़े शुमार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइस तख्लीक़ कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए,
सलामी दे दरबार को क्या कहिए। बहुत सादगी से सुनने का मिजाज है यहाँ और अच्छा मिजाज है। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, और सलामी क्यों ना दे, हमारे आका की वो शान, हमारे आका की वो शान। देखें मा बका ज़िल्लुहु अलल अर्द, उनके जिस्म अतर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हर बौलुहु अलल अर्द, आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यहतलिम कत्तो, हमारे नबी कभी मुहतलिम ना हुए। वुलिद मख्तूना, हमारे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाब कत्तो, आका को कभी जमाई नहीं आई। तनामो ऐनुहु वला यनामो कल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थीं लेकिन दिल बेदार रहता था। यनजुरु मिन खल्फिही कमा यनजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अत्थर पर कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, आका जिस जानवर पे एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता ना था। इज़ा काना जलस बैना कौमिन कतफाहु आलामीन, अगर मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर किसी महफिल में बैठ जाते, किसी मजलिस में तशरीफ फरमा हो जाते, और जब उस मजलिस को देखने वाले देखते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, देखने वाले जब देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते। बरेली शरीफ से आवाज आई, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आशिक जब भी जबान खोलता अपने महबूब की बात करता, अपने महबूब की गुफ्तगू करता, तवज्जो चाहूंगा आइए आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत की है उसके तनाजुर में यह हदीस शरीफ सुनिए। तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ, अन इब्ने अब्बास क़ाल जाए राबियुन इला रसूलिल्लाह, क़ाल जा राबियुन इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल बिमा आरिफु अन्नका नबी, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दाउतु हाज़ल इज़्क़ मिन हाज़िहि नख़ला अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फदाहु फजाल यंज़िल मिन नख़ला हत्ता सकता इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजे फ़आदा फ़अस्लमल आराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो आका बेमिसाल, और इस बात का एतराफ पूरी दुनिया करती है। दानिश्वरों की तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका बेमिसाल है, इस बात का एतराफ पूरी दुनिया करती है। अंग्रेजों का बल्कि यहूदियों का एक डॉक्टर है, यहूदियों का, उसका नाम है, इधर सुनो गौर से, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट यहूदियों का बहुत ही मशहूर डॉक्टर। उसने सोचा कि मशरिक व मगरिब शमाल व जुनूब में पूरी दुनिया में जितने मशहूर लोग हैं जिन्होंने कौमी, मिल्ली, समाजी, फलाही काम किए हैं, उनके नाम की लिस्ट बनाई जाए और उनकी जिंदगी पर एक किताब लिखी जाए। अब गौर करिएगा, डॉक्टर माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया से 100 मशहूर लोगों के नाम की लिस्ट बनाई। कितने लोगों की? 100 मशहूर लोगों की लिस्ट बनाई और उन 100 लोगों पर एक किताब लिखी और सबका वहां जिक्र किया, गोया जीवनी लिखी, जीवनी, प्यारे नबी की भी सीरत लिखी। 100 लोगों का जिक्र है उस किताब में। शायद उस किताब का नाम है द 100 या द मोस्ट 100, बहरहाल इंग्लिश में नाम है उस किताब का, और डॉक्टर माइकल हार्ट है उसका राइटर।
उसने 100 मशहूर लोगों के नाम लिखकर किताब लिखी और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसने 1 नंबर पर हमारे प्यारे नबी का नाम रखा। अब तो बोल दो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। भाई खुशी नहीं होगी? महबूब की तारीफ हो रही है तो आशिक को खुशी होगी ना। 1 नंबर पे हमारे नबी का नाम, 1 नंबर पे हम सुन्नियों के नबी का नाम। अब एक इंटरव्यू में उसे पूछा गया, ओ डॉक्टर माइकल हार्ट, तूने 1 नंबर पे यहूदी पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, ईसाई पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, तुमने 1 नंबर पे एक गैर मुस्लिम पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, तुमने 1 नंबर पे मजूसियों के पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, तुमने 1 नंबर पे मुसलमानों के पेशवा मोहम्मद अरबी का नाम क्यों रखा है? इसकी वजह क्या है? मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, बताओ हिकमत क्या है, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था यहूदी डॉक्टर है, लेकिन अल्लाह अकबर हकीकत का एतराफ कर रहा है, कह रहा है मैंने सबकी जिंदगी पढ़ी है, सबकी जिंदगी का मुताला किया है और मैंने सबकी जिंदगी पढ़ने के बाद यह नतीजा निकाला है कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में ना कोई आया है ना कोई आएगा, ना कोई आया है ना कोई आएगा। वो कहता है मैंने ये महसूस किया है कि मोहम्मद अरबी की मक्की जिंदगी लाजवाब, मदनी जिंदगी लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हजर लाजवाब, खलबत लाजवाब, जलबत लाजवाब, इबादत लाजवाब, रियाजत लाजवाब, सदाकत लाजवाब, अदालत लाजवाब, सखावत लाजवाब, शुजाअत लाजवाब। बल्कि मैं जिक्रुल्लाह कादरी आगे बढ़कर बोलूंगा, अल्लाह अल्लाह, उनकी 63 साल जिंदगी लाजवाब, सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक मुस्तफा सरापा लाजवाब, उनका जलवा लाजवाब, उनका तलवा लाजवाब, उनका सीना लाजवाब, उनका मदीना लाजवाब, तबस्सुम लाजवाब, तकल्लुम लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, दंदान लाजवाब, खानदान लाजवाब। आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो मेरे आका बेमिसाल हैं और गैर भी मेरे नबी की असमत का एतराफ करते हैं। कहां कहां देखेंगे अपने नबी की असमत को? जरा तवज्जो कीजिएगा। जो हदीस में पेश करना चाह रहा था, जुमा का दिन गुजर चुका, लेकिन मेरे आका ने अपने प्यारे सहाबी हजरत